हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कल आपने पढ़ा था समुच्चय। समुच्चय के बारे में आपने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज आपको प्राप्त करना है, तो आज हम प्रश्नावली हल करेंगे एनसीईआरटी बुक से। प्रश्नावली पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या ये एक समुच्चय है? हमने बताया था कि समुच्चय की परिभाषा क्या थी। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो सेट कहलाता है, यानी सुस्पष्ट सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीने हमारे पास लिमिटेड हैं, गिने जा सकते हैं और सुपरिभाषित भी हैं, तो इनका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। कह रहा है अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, क्योंकि जे से प्रारंभ होने वाले महीने स्पष्ट रूप से निर्देशित किए जा सकते हैं, इसलिए जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय जो संग्रह है वो समुच्चय कहलाएगा। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10, दूसरा क्या कह रहा है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली ये स्पष्ट परिभाषा नहीं है इसकी। किस विषय में प्रतिभा? अलग अलग प्रतिभा होती हैं और अलग अलग क्षेत्र के लेखक हैं, और प्रतिभाएं भी कोई प्रतिभा की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। दूसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर वही कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो आपके लिए है वो हमारे लिए नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी परिभाषित नहीं है, और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह भी सुपरिभाषित नहीं, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में सभी बालक स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, तो इसलिए ये संग्रह जो है समुच्चय कहलाएगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं गिनी जा सकती हैं। 1 से 99 तक की जो अंक हैं वो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसलिए परिभाषित है। स्पष्ट रूप से हम इनको परिभाषित कर सकते हैं, अतः ये संग्रह समुच्चय कहलाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी स्पष्ट दिया हुआ है, किसी लेखक के उपन्यासों का संग्रह, तो ये भी परिभाषित है, अतः ये समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि स्पष्ट रूप से परिभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी परिभाषित है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये परिभाषित नहीं है। विश्व में खतरनाक जानवरों में आपका डागी भी हो सकता है, इसलिए ये परिभाषित नहीं, इसलिए समुच्चयों का संग्रह नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त बिलोंग टू यानी एलिमेंट अवयव है और अवयव नहीं है। इसमें निम्न में आपको स्थान में लगाना है, जैसे 5 और डैश ए दिया है, तो क्या 5 इसका सदस्य है? अगर सदस्य है तो बिलोंग टू यानी एलिमेंट्स अवयव का ये निशान लगेगा। अगर 5 इसका सदस्य नहीं है तो ये निशान लगेगा। तो क्या 5 इसमें है, इसलिए ये नहीं। इसको हमने कल कहा था कि ये अवयव के लिए प्रयोग होता है, और इसको पढ़ते हैं 5 बिलोंग टू ए, यानी 5 ए में है, 5 ए का सदस्य है। 8 बिलोंग टू ए, 8 खाली स्थान दिया हुआ है, ए है। अब बताइए क्या 8 इसका एक मेंबर है? 8 इसका एक मेंबर नहीं है, तो क्या भरेंगे? 8
डज नॉट बिलोंग टू ए, ये भरा जाएगा। इसी प्रकार आप इनको भरिएगा। अब दूसरा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने कल बताया था दो प्रणालियां हैं लिखने की समुच्चय को, एक रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। आपका जो ये लिखा हुआ है वो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है और आपको इसको लिखना है रोस्टर विधि से। रोस्टर विधि में लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यानी 3 का फर्स्ट है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, इसको सच दैट बोलते हैं या इज टू बोलते हैं। हम इसका प्रयोग सच दैट के रूप में करेंगे। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 छोटा है x से और x छोटा है 7। इसको लिखना है रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं हमने बताया था, a बराबर, अब इसमें जो भी है वो इसके अंदर लिखना है। -3 से बड़ा क्या है, -2 पूर्णांक है, -1 0 और इसके बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा, यानी -3 से बड़ा और 7 से छोटा पूर्णांक आपको लिखना है, वो हमने ये लिखा। ये है आपकी रोस्टर विधि और ये है सेट समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है। अगला है बी, है कह रहा है बी बराबर है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यानी जो ये है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो हम इसको देखेंगे तो इसको लिखेंगे b बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, 1 से चालू होती है। 1 2 3 4 5 और 10, 6 से कम। समझ में आया? कोई दिक्कत? कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स जो है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से जो गिनती के सारे अंक होते हैं इनसे चालू होकर, वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं और ये नहीं है। अगला सी है एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। सी दिया है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे C बराबर, अब ऐसी संख्या कौन सी होती है 2 अंकों की, हर लाइन में एक है, कहाँ तक, ये देखो पहली हो गई 17 7 1 8, दूसरे लाइन में 26 6 2 8, तीसरी लाइन में 35
5 3 8, चौथी लाइन में 44 4 4 8, पांचवी लाइन में 53 5 3 8 और छठी लाइन में 62 6 2 8, सातवीं लाइन में 7 1 71 7 1 8 और एक और है इस लाइन में 80। 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। इतनी सारी संख्याएं हैं, इनको हम, ये आपकी समुच्चय निर्माण विधि और ये है रोस्टर विधि। इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। देखो d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या d बराबर 2 3 5। 2 भी 60 की भाजक है, 3 भी 60 की भाजक है, 5 भी 60 की भाजक है। और इसके बाद की जो 60 की भाजक हैं वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये है समुच्चय निर्माण विधि और ये है रोस्टर विधि। अगला है E बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। टी आर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। कल हमने बताया था कि जब समुच्चय बनाते हैं तो कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करते। तो ई बराबर क्या होगा, टी आर आई जी ओ एन एम ई टी हो गई, आर हो गई, अब रह गई वाई। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री अक्षरों के शब्द का समुच्चय। अब इसी प्रकार एफ है, एफ कह रहा है एफ बराबर वेक्टर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। वेक्टर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या होगा, ये है एफ बराबर बी ई टी आर, राइट। तो इस प्रकार से समुच्चयों के, इस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में इनको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? चौथा क्वेश्चन है समुच्चय निर्माण रूप। चौथा क्वेश्चन लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। पहला है 3 6 9
12। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x प्राकृत संख्या है, और क्या है, 3 की गुणज, 3 की गुणज, या इसको लिखेंगे 3 की गुणज प्राकृतिक संख्या। छोटा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 की गुणज प्राकृत संख्या। और क्या है, और 3 छोटा है या बराबर है x के, और क्या है 12 छोटा है या बराबर है। तो ये है आपका 3 की गुणज प्राकृत संख्या, 3 से 12 तक। इसका मतलब होता है 3 से 12 तक, या 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, या 12 के बराबर है या 12 से छोटा है। इसी प्रकार अगला है 2 4 8 16 32। अब ये इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2 की पावर n और n वन बड़ा है या n 1 छोटा है 12 से, या यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो n ये x है 2 की पावर n के रूप का, और n का मान है 1 से लेके 5 तक। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है, ये क्या है, x बराबर 5 की पावर n लिखेंगे, और इसको लिखेंगे n 1 से लेके 4 तक। अगला है ये चौथा आपका 2 4 6। ये क्या है, x इज टू x एक सम संख्या है, और सम संख्या की जो लिमिट है कहाँ से, इसको लिखेंगे x सच दैट x एक सम संख्या। x बड़ा है या बराबर है, 2 से बड़ा या बराबर है। ऐसे 1 4 9 से 100 तक है। ये क्या है, ये है x इज टू x एक प्राकृत संख्या है, x इज टू x एक प्राकृत संख्या है, जहाँ x बराबर x स्क्वायर। ये है आपकी प्रश्नावली 1.1। ये है भी 5वां है आपका 149-100। ये देखिए क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, इससे 10 तक। इसमें समझ में आया, ये 1 का वर्ग है,
2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, इसे 4 का वर्ग होगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का वर्ग। तो इसको क्या लिखेंगे, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है और x कहाँ तक है, छोटा है 10 से या 10 तक। ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ये दिया है आपका, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। 5वां क्वेश्चन है आपका, A बराबर x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको क्या सूचीबद्ध करना है, x a बराबर 1 3 5 7 हो गया सूचीबद्ध। ये एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरा क्या है, b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक है और कह रहा है -1/2 छोटा है x से और 9/2 बड़ा है। तो इसको क्या लिखेंगे, b बराबर 1/2 के से बड़ा पूर्णांक क्या है, देखो -1 और -1 से 1/2 बड़ा है, इसलिए ये हो गया आपका 0, फिर हो गया 1 2 3 4, 0 से 4 तक पूर्णांक पूछ रहा है या पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपको बताने हैं ना कि पूर्णांक। तो 1/2 -1/2 संख्या रेखा पर आपको पता है कैसे होता है, ये 0 ये -1 और इसके बीच में -1/2 होगा। तो इसका मतलब -1 से -1/2 बड़ा है। तो इससे बड़ी संख्या जो पूर्णांक है वो कौन सा है, 0 है। और 0 से बड़ा 1 2 3 4, ये 4.5 है यानी ये पूर्णांक है। इसका मतलब है इससे छोटा जो पूर्णांक होगा वो 4 होगा, इसीलिए हमने लिखा 0 1 2 3 4। समझ में आया। ई है, ई बराबर x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन किसमें नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इन महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये आपका सेट हो गया, पहले आता है। तो केस से पहले आने वाले व्यंजन वो लिखने हैं आपको, यह बराबर B C D F G H J, बस के से पहले आने वाले व्यंजन B C D F G H J। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। छठा और अंतिम क्वेश्चन है, इनको मिलान करना है।
आप मिलान कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 6 और इधर दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ये 6 की भाजक कौन सी हैं? 2 और 3। दूसरा वाला इधर मिलाइए, दूसरा और पहला, यानी दूसरा और a का मिलान। इधर से पढ़िए और इधर मिलाइए। 20 वाला x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या b और चौथे पर 1 3 5 7 9। ये वाला मिलाइए। मिलाया। अब x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, 6 की भाजक है। x प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। देखो 6 की भाजक प्राकृतिक संख्या पहले वाले में दी हुई है 1 2 3 6। अब d है x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ये दिया है तीसरा मैथमेटिक्स, तीसरा वाला मिलाइए। इस प्रकार आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त होती है। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।